हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस 35,757 भर्ती, जिसके आप लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो कंपनी का चयन है वो भी नहीं हो पाया है। तो भाई, नोटिफिकेशन आने से पहले एज में रिलैक्सेशन के लिए जो बातें रखना है वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर एक बार नोटिफिकेशन इशू हो गया, कंपनी का चयन होने के बाद में नोटिफिकेशन इशू हो गया और जो नोटिफिकेशन में आ जाएगा ना लिख के, उसमें फेरबदल नहीं होगा। कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जी अभी हम एज में रिलैक्सेशन को लेके सजग ना हो, हम लोग इंतज़ार करते हैं कंपनी के टेंडर की प्रक्रिया का, हम लोग इंतज़ार करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज होने का। तो वो देखिए बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर एक बार नोटिफिकेशन आ गया और एक बार कंपनी को लिख के इन्होंने जो कुछ भी दे दिया है ना, बस कंपनी की सहमति तो बननी है, बाद बाकी तो इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में लिख रखा है ना। उस पर कंपनी अपना सिग्नेचर करेगी, हाँ भी हम इस भर्ती को कराने के लिए तैयार हैं। कंपनी उनके लिखित वे को चेंज नहीं कराएगी। जो उन्होंने लिख रखा होगा ना नोटिस में, है ना, भर्ती बोर्ड वालों ने, कि भाई एज इस टाइप से आप लोग काउंट करिएगा, आवेदन की प्रक्रिया के लिए इतना समय दीजिएगा, ये सारी चीज़ें कंपनी डिसाइड नहीं करेगी, ये भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा। कंपनी तो एक मीडियम है जो काम करेगी इस भर्ती पे, जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराएगी और जो आगे की प्रक्रिया है उसे संपन्न कराएगी। कंपनी का ये नहीं है कि कंपनी अपने लिखित निर्णय से चलेगी, कंपनी अपने अनुसार एज को काउंट करेगी। तो वो भर्ती बोर्ड और सरकार के इशारे पर काम करेगी कंपनी, है ना। अगर आप लोग यही सोच रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा या फिर कंपनी का चयन हो जाएगा तब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे या तब हम एज में रिलैक्सेशन की जो बात है उसे आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए भाई गलत सोच रहे हो बिल्कुल ही, मैं जो कहूँगा, है ना। तो आप लोगों को इस चीज़ का इंतजार नहीं करना है कि सरकार नोटिस जारी करे या सरकार नोटिफिकेशन जारी कराए। सबसे पहले एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, ये आप लोगों का एक अहम मुद्दा है इस भर्ती से जुड़ा हुआ। आप कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि पहले नोटिस तो आ जाने दो, नोटिस आ गया फिर आपको छूट भी, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए भी अपनी जो आवाज़ है वो आप लोग एक शांतिपूर्ण मतलब माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपनी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यही मैं एक और कथन लेना चाहूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कुछ नहीं फर्क पड़ता ट्विटर से, तो ये फिर बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले जो हैं ये ट्विटर अभियान क्यों चलाते हैं अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता? तो बताइए, फ़र्क पड़ता है। चाहे आप लोग इस ट्विटर अभियान में एक भी ट्वीट डालोगे ना तो वो गवर्नमेंट को सीधा पहुंचेगा। अब ये एक्शन कब ज़्यादा होता है कि जब ट्वीट की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, जब एक्शन ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और जो थोड़े बहुत ट्वीट होते हैं तो उन पर कोई ध्यान नहीं देता, उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ट्वीट की संख्या ज़्यादा बढ़ती है ना तो सरकार के लिए सरदर्द वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल का होता है। यहाँ पे सभी जो देश विदेश के नेता मंत्री जो भी है कैंडिडेट वो सब जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना। तो इसलिए हमने एक बार फिर से डिसाइड किया है कि एज में रिलैक्सेशन का मुद्दा ये उठाया जाए और आप लोगों की जो आवाज़ है एज रिलैक्सेशन को लेके, जो दबी हुई आवाज़ है जिसको कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है ना, उसे एक बार फिर से थोड़ी सी हवा जो है वो दी जाए। तो देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग एक डेट चुनी है 16 तारीख, दिन रविवार है और उस दिन आप लोगों को कुछ काम नहीं करना है, उस दिन आप लोगों को अपनी स्टडी भी नहीं करनी है। अगर एक कैंडिडेट 100 ट्वीट भी डालता है ना तो बहुत सारे ट्वीट की संख्या हो जाएगी, है ना। अब इसमें कुछ लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि सरकार न्यू ही आपको एज में रिलैक्सेशन दे देगी, तो इतनी सीधी सादी सरकार भी नहीं है आपकी, है ना, जो आपको एज में रिलैक्सेशन न्यू ही दे देगी। दूसरी चीज़, खन्ना सर ने पहले ही विधानसभा के सेशन में पहले भी बोल चुके हैं वो कि हमारा ग्रेस देने का कोई ऐसा मन नहीं है, हमने लगातार कोरोना काल में भी भर्तियां कराई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने जो बात बोली थी वो झूठ बात थी। कौन सी? पुलिस विभाग में कहाँ भर्ती कराई है? चलो अगर अदर विभाग में आप लोगों ने भर्ती करवाई भी है तो सभी कैंडिडेट वहां भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि कुछ बच्चे आर्ट साइड से हैं, कुछ बायो से हैं, कुछ मतलब मैथ्स से हैं, ठीक ना, कुछ मदरसा बोर्ड से हैं।
तो एक्सेट्रा मैं आप लोगों को मतलब ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि हर कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन कांस्टेबल की पोस्ट एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आर्ट से हो, मैथ से हो, साइंस से हो, बायो से हो, किसी से भी बच्चा हो 12th क्लास में पास, वो बच्चा यहाँ आवेदन कर सकता है, क्योंकि केवल इसमें बस कोई बाउंडेशन नहीं होती है, 12th पास ही बच्चा मांगा जाता है। तो सरकार को ये चीज देखनी चाहिए कि प्रत्येक कैंडिडेट को मौका मिला कि नहीं मिला। साल 2018 अंतिम जो वैकेंसी आई थी नवंबर 2018 में, उसमें आप लोगों की जो एज थी वो 1/7/2018 को आधार मान के काउंट हुई थी। यहां आपकी जो एज है अब 1/7/2023 को आधार मान के काउंट होगी। ऐसे में सैकड़ों और लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो गए हैं, और सरकार ऊपर से मतलब ये बात कह रही है हमने लगातार भर्ती कराई है और हमारा कोई मतलब एज में रिलैक्सेशन देने का मन भी नहीं है। तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाना और आगे उठाना ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि उनके भरोसे ही नहीं बैठा जा सकता कि भाई उनका मन हुआ तो एज में रिलैक्सेशन देंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने कुछ विरोध तो उनका किया ही नहीं, आपने विरोध तो जताया ही नहीं, आप उससे ही खुश रहे जो उन्होंने काम करना था, है ना, उसी चीज से। तो देखिए 16 अप्रैल दिन रविवार सुबह 9 बजे से आप लोगों को ट्विटर कैंपेन में भाग लेना है तो लेना है भाई। प्रत्येक कैंडिडेट को 100 यानी 100 से ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट की संख्या में मतलब भाग लेना है। ग्रुप में बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए हैं, बराबर उनको समझाना है। 16 तारीख तो मतलब 16 तारीख तक सभी को साथ लेके चलना है ना, और इस ट्विटर अभियान को हमें सफल बनाना है। साथ ही दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम आप लोगों की जो लगातार आवाज है वो आगे उठाते रहते हैं। तो देखिए पदों की संख्या जो है वो 35,757 पहले ही फिक्स कर दी गई है, इसमें बार बार आप लोगों को बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और ये यूपी पुलिस भर्ती 2023, वैसे इस भर्ती की जो शुरुआत हुई थी साल 2021 में हुई थी, और इंतजार करते करते ये भर्ती 2023 हो गई है, यानी 2 साल जो मामला है वो खराब हो गया। देखिए हम 3 साल की एज में मांग कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं एसएससी जीडी हो, एससीएम हो, है ना, और भी अदर पोस्ट, यहां तक कि दिल्ली पुलिस में भी 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देने की बात जो है वो बोल दी है। और न जाने कितनी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें 2-2 3-3 साल का जो एज में रिलैक्सेशन है वो मिल गया है, क्योंकि वो इसलिए मिला है क्योंकि कोरोना जो है वो लगभग 3 साल का जिंदगी में जो ग्रहण लगा के चला गया, उसकी भरपाई के लिए जो अदर गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखिए सबसे बड़ा सबूत तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नक्शे कदम पर ही स्टेट गवर्नमेंट को चलना होता है। तो उस हिसाब को देखें तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश कोई इतना महान स्टेट तो है नहीं, यहां कैंडिडेटों को क्यों 3 साल का रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन सरकार प्रेशराइज होगी तब दिया जाएगा, ये भी है ना। सरकार का अपना कोई मन, अपना कोई मत, अपना कोई इरादा नहीं है आप लोगों को एज में रिलैक्सेशन देने का, है ना। मैं ये बात चिल्ला चिल्ला कर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग समझ सकें, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी हलवा नहीं है कि जो सभी को बढ़ जाएगा, सभी को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। कुछ कदम आप लोगों को जरूर बढ़ाना होगा। अब आप लोग मतलब नेता मंत्री इनसे जैक सिफारिश लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी जो आवाज है उसे उठाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो भाई बताइए कैसे काम चलेगा, है ना। ऐसे काम आप लोगों का नहीं चलने वाला है। तो देखिए महा ट्विटर अभियान, इसमें आप लोगों को जितने भी YouTube चैनल वाले हैं, देखिए जितने मेरे संपर्क में हैं YouTube चैनल वाले, मैं उनसे बोलूंगा, जितने आपके कांटेक्ट में हो, जब आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हो, है ना, यूपी पुलिस के लिए कोर्स पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, तो उनको इसमें साथ देने के लिए फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है ना, फॉलो भी कर सकते हो, उनको साथ देने के लिए सारा काम हमारा मतलब बिल्कुल फिट है, केवल उनको साथ देने के लिए आना है। रविवार 16 अप्रैल सुबह 9 बजे से इस ट्विटर कैंपेन को हमें अंजाम देना है और एक सही मुकाम तक हमें ये पहुंचाना है। दूसरी चीज हमने देखी हैशटैग क्या रखा है, हैशटैग रखा है हैशटैग यूपी पुलिस, सारे लेटर कैपिटल के में है यानी बड़े में है, यूपी पुलिस _ कांस्टेबल _ एज _ रिलैक्सेशन _ 2023। तो ये आप लोगों को हैशटैग यूज करना है, और जितना ज्यादा हो सके ना, जितना ज्यादा हो सके उतने ट्वीट आप लोगों को और रीट्वीट डालने हैं, ठीक है ना। ज्यादातर इफेक्ट पड़ता है ट्वीट डालने से, ट्वीट डालिए, बार बार डालिए, पहले ही कॉपी पेस्ट करके अपने नोटपैड में आप लोग जो भी आप लोग सरकार तक अपनी डिमांड रखना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, वो आप लोग पहले ही नोटपैड में अपना फिक्स कर लीजिए, फिर वहां से कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, बार बार लिखने में तो बहुत समय आप लोगों का जो जाया है वो हो जाएगा। देखिए आप लोग को टैग
टैग किस किस को करना है? एम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री, इनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के जो टैग मतलब ज़्यादातर जो आप लोगों के मैसेज है वो पहुंचनी चाहिए। तो देखिए @एम योगी आदित्यनाथ CM ऑफिस यूपी, इसको हैशटैग करना है। अच्छा, यूपी पीबी जो है आपका भर्ती बोर्ड, यूपी पीबी gov.in, इसे आप लोगों को टैग करना है। दूसरा, यूपी गवर्नमेंट को आप लोगों को टैग करना है। @नरेंद्र मोदी, यानी प्रधानमंत्री तक भी आपकी बात पहुंचनी चाहिए, उनको भी आप लोगों को टैग करना है। सुरेश खन्ना जी, जिन्होंने मना किया था ग्रेस देने के लिए, उनको भी टैग करना है। @अनुराग ठाकुर IPS प्राची मैम, इनको भी आप लोगों को टैग करना है जरूर, ठीक है ना, इन तक मैसेज पहुंचे। अच्छा, वरुण गांधी @वरुण गांधी 80 करके इनकी आईडी है, इन तक भी मैसेज पहुंचना चाहिए, क्योंकि यही आप लोगों की जो आवाज़ है वो सबसे ज़्यादा उठाते हैं। @अखिलेश यादव, है ना, समाजवादी पार्टी, है ना, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी को आप लोगों को टैग करना है, कभी किसी को कभी किसी को कभी किसी को, ऐसे, ठीक है भैया। अच्छा, अमित शाह जी, @अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जो बड़े ओहदे के और बड़े लेवल के नेता और मंत्री हैं, इनको भी आप लोगों को टैग करना है। PMO इंडिया BJP for UP, इसे भी आप लोगों को टैग करना है, ठीक है। और जो उचित आप लोगों को लगे भाई मुझे इस तक मैसेज पहुंचाना है, @CM ऑफिस UP, इसे भी टैग करना है, ठीक है भैया। तो ये टैग करने वाले जो मैंने आप लोगों को कुछ नाम है वो बता दिए हैं, और आप लोगों को बहुत नाम आप लोग अपने पास से भी जानते हैं, और मैंने कुछ बोल भी दिए हैं, उनको भी आप लोगों को टैग करना है जो भी लगे। और आप लोग अपने नज़दीकी विधायक MLA, इनको भी, जैसे कि सांसद हैं हमारे यहाँ से महेश शर्मा, आप लोग इनको भी टैग कर सकते हैं, @महेश शर्मा जी। जो भी आप लोग को उचित लगे अपना एक मैसेज डालिए और अपने बैनर बनाइए। कुछ बैनर मैं आप लोगों को दे दूंगा यूट्यूब कम्युनिटी, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी के माध्यम से, यूट्यूब की मतलब जो पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल, उसकी कम्युनिटी में पहुंचोगे तो वहाँ 4 से 5 मैं आप लोगों को ऑलरेडी बना के दे दूंगा, उनका भी आप लोग मतलब इमेज का यूज़ करिएगा, और आप लोग जो अपना क्रिएट कर सकते हैं वो भी करिएगा। तो 16 तारीख मैंने डेट फिक्स कर दी है, सुबह 9 बजे से। डेट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। दिन रविवार है, अच्छा दिन है, और इस दिन आप लोगों को जो अपना जी जान है वो लगा देना है। साथ ही जितने यूट्यूब चैनल वाले आपके कांटेक्ट में हो, सभी को आप लोगों को फोर्स करना है कि इस अभियान में वो भी भाग लें। हैशटैग सारे लेटर बड़े में हैं और थंबनेल पे छपे हुए हैं, ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी मतलब करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी ये चीज़ें थंबनेल में मेंशन है, ये हैशटैग भी मेंशन है, ये टैग इन लोगों को आप लोगों को करना होगा। 16 तारीख 3 साल की डिमांड, एक ही डिमांड आप लोगों को रखनी है। कोई ये ना कहे कि मुझे 1 साल की ज़रूरत है तो 1 साल की मिल जाए, कोई ये ना हो कि 2 साल की तो 2 साल की ही, मैं तो 2 साल के लिए लड़ूंगा। सबकी डिमांड एक हो, 3 साल। अगर जर्नल कैंडिडेट को 3 साल की जो एज में रिलैक्सेशन है वो मिलता है, तो अकॉर्डिंग टू द जर्नल सभी की जो एज है वो 3-3 साल बढ़ जाएगी। तो यही मांग आप लोगों को अपनी शांतिपूर्ण ढंग से जो है, मतलब बदतमीजी किसी को कुछ करनी है नहीं, यही जो मांग है वो आप लोगों को सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठानी है, ठीक है भैया। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास में इस वीडियो को शेयर करना है ताकि उनकी समझ में अच्छे से आ सके, ठीक है भैया। जय हिंद, वंदे मातरम।